कहते हैं। अब जनसंचार शब्द है वह जन जोड़ समजोड़ चार से बना है, अर्थात कहने का तात्पर्य है जनसंचार शब्द जनसंचार के संयोग से बना है, जिसमें जन से तात्पर्य लोग एवं संचार से तात्पर्य संदेश पहुंचाने के माध्यमों से है, अर्थात ऐसे माध्यम जो लोगों में दूत के समान संदेश पहुंचाए जनसंचार माध्यम कहलाते हैं। जनसंचार माध्यमों के कितने प्रकार माने गए हैं तो ज्ञात रहे, जनसंचार माध्यमों को दो भागों में बांटा गया है, मुद्रित माध्यम और अमुद्रित माध्यम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुद्रित माध्यम और अमुद्रित माध्यम। अब ज्ञात रहे कि मुद्रित माध्यम क्या है। मुद्रित शब्द है वो मुद्रण से बना है और मुद्रण शब्द का अर्थ होता है छापना या अंकित करना, अर्थात इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। ऐसे माध्यम जिनमें घटनाओं, सूचनाओं एवं भावों को किसी प्रश्न विशेष पर छापकर लोगों तक पहुंचाया जाए वे माध्यम मुद्रित माध्यम कहलाते हैं। उदाहरणतया समाचार पत्र व पत्र। विशेष तथ्य, मुद्रित जो माध्यम है वह माध्यम कब से प्रारंभ हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसके संबंध में कुछ विशेष तथ्य को देखने को मिलेंगे। मुद्रित शब्द है वो मुद्रण से बना है और इस मुद्रण कला का प्रारंभ सर्वप्रथम चीन से हुआ माना जाता है, अर्थात यह कला मुद्रण कला सर्वप्रथम चीन से विकसित हुई मानी गई है। भारत में इस कला का सर्वप्रथम कारखाना गोवा में 1556 में खोला गया। इसके पीछे इतिहास कहता है कि अबिसिनियाई लोग जब अपने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए संसार के भिन्न भिन्न कोनों में जा रहे थे, तब समुद्री मार्ग पर आई हुई किसी बाधा के कारण वह भारत के गोवा में ठहरे। यहाँ ठहरकर उन्होंने अपनी इस कला के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया और भारत को इस कला को देन स्वरूप दिया। मुद्रण कला का भारत में दूसरा कारखाना मुंबई में स्थापित किया गया। इसके उपरांत चलिए चलते हैं कि मुद्रित माध्यम जो है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ज्ञात रहे मुद्रित माध्यम की कुछ विशेषताएं हैं, वैसे ही कुछ दोष भी है। पहले चर्चा कर लेते हैं मुद्रित माध्यम की विशेषताओं पर। इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो इनकी विशेषताओं में सर्वप्रथम देखने को मिलेगा कि ये जो माध्यम है इन्हें हम कहीं भी कभी भी ले जा सकते हैं तथा पढ़ सकते हैं, अर्थात कहने से तात्पर्य है कि मुद्रित माध्यम ही वे माध्यम है जिन्हें हम अपने साथ कहीं भी तथा कभी भी ले जा सकते हैं और तथा जब भी आवश्यकता पड़े सूचनाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। इन्हें लंबे समय तक हम अपने पास संभाल कर रख भी सकते हैं। ज्ञात रहे इसकी तीसरी विशेषता कहती है कि मुद्रित माध्यम के अध्ययन से पाठन से शब्द भंडार में वृद्धि होती है तथा इन माध्यमों में शब्द जो होते हैं उनका स्थायित्व रहता है। जबकि अगर इसके दोषों की चर्चा की जाए तो मुद्रित माध्यम के जो प्रमुख दोष हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। यह माध्यम यानी कि मुद्रित माध्यम निरक्षरों हेतु अनुपयोगी है, यह इसका सबसे बड़ा दोष माना गया है। अर्थात कहा जाए कि मुद्रित जो माध्यम है वो निरक्षर अर्थात अनपढ़, जिन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं है, उन व्यक्तियों हेतु यह माध्यम बिल्कुल अनुपयोगी है, क्योंकि वे लोग इन माध्यमों से आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति नहीं कर पाते। द्वितीय इसका दोष है इसमें पुनर्बलन का अभाव, अर्थात इन माध्यमों में पुनर्बलन तुरंत प्राप्त नहीं होता। आइएगा मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुद्रित माध्यमों में समाचार पत्र तथा पत्रों को ही शामिल किया जाता है, तो ज्ञात रहे वर्तमान में अब समाचार पत्रों के द्वारा तो सूचनाएं प्रेषित की जाती है, परंतु पत्रों का प्रचलन वर्तमान में आते आते बहुधा कम हो चुका है। अतः अब हम मुद्रित माध्यम जिसे पढ़ेंगे वो है समाचार पत्र, जिनके माध्यम से हम अपने मनोभावों को, सूचनाओं को, तथ्यों को, घटनाओं को समाज में प्रेषित करने का प्रयास करते हैं। तो आइएगा समाचार पत्र का लेखन। अब समाचार जो पत्र है उनका लेखन किस प्रकार किया जाता है तो ज्ञात रहे समाचार पत्रों का लेखन उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है। तो ध्यान रखने योग्य बिंदु है, ज्यादातर बहुधा पूछा भी जाता है कि समाचार पत्र लेखन या मुद्रित माध्यमों में
लेखन किस शैली के द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ज्ञात रहे विद्यार्थियों, उल्टा पिरामिड शैली ही वह शैली है जिसमें मुद्रित माध्यम या समाचार पत्रों का लेखन किया जाता है। अब ये शैली है क्या, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड यानी कि ज्ञात रहे पिरामिड से तात्पर्य उन इमारतों से है जिनका निर्माण मिस्र में कब्रों पर किया जाता है तथा जो पिरामिड अर्थात त्रिभुजाकार आकृति की होती है, और त्रिभुजाकार आकृति को जब भवन स्वरूप कब्र पर बना दिया जाता है तो वो मिस्र में पिरामिड कहलाए। और जैसा कि अपनी शैली में पिरामिड जो है वो बिल्कुल उल्टा है। और ज्ञात रहे उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों का लेखन मूलतः 3 भागों में किया जाता है, जिनमें आप देख पा रहे हैं प्रथम भाग को नाम दिया जाता है इंट्रो। इसे ही भाग को लीड भी कहा जाता है, मुखड़ा भी कहा जाता है, जबकि दूसरा भाग इसका बॉडी कहलाता है एवं तृतीय भाग एंड या समापन कहलाता है। ज्ञात रहे विद्यार्थियों, इस शैली में समाचारों का लेखन करते समय ककारों का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहता है। अब ज्ञात रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ककारों का प्रयोग किया जाता है, तो ज्ञात रहे ककार है क्या? ककार ऐसे शब्द हैं जिनका प्रथम वर्ण क हो तथा जिनका बहुता प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे शब्द ककार कहलाते हैं। समाचार लेखन करते समय क्रमशः 6 ककार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो ककार कौन कौन से हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, महत्वपूर्ण है। क्रमशः अर्थात जो शब्द ककार शब्द हैं उनको क्रम से ही प्रयोग में लिया जाता है। विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि इनको क्रम से ही प्रयोग में लेना क्यों आवश्यक होता है, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। पहले देख लेते हैं कि ककार कौन कौन से हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या, किसके, कब, कहाँ, क्यों व कैसे। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रहे, इन ककारों का उपयोग भी अलग अलग भागों में अलग अलग कारण हेतु किया जाता है।